हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जिस पर्सन का ख्याल आपको हर पल हर घड़ी या दिन रात आता रहता है, उस पर्सन के दिल में, उनके मन में आपको लेकर दिन रात किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देख रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनके मन में, इनके दिल में अब आपको लेकर दिन रात क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर अब दिन रात चल रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली रीडिंग के दौरान आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं आखिर इनके मन में दिन रात आपको लेकर क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में, उनके दिल में दिन रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें तो यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है कि ये पर्सन ना दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इस कनेक्शन में आपने इन्हें जो भी प्यार दिया है ना, जो भी आपने घर जैसा महसूस कराया है, ये पर्सन उसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये पर्सन ना आपके दिए हुए प्यार में अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक है, जिसके बारे में ये दिन रात सोचते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि इसी प्यार ने इस पर्सन को इस कनेक्शन में उम्मीद भी बंधवा रखी है। अगर आपकी साइड से इन्हें वो चीज़ें नहीं मिली होती तो शायद ये कब की वो उम्मीद भी छोड़ चुके होते। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं दिन रात। एज एन इन्हें लगता है कि आपने इन्हें इतना प्यार दे दिया, इतना इस कनेक्शन में आपने दिया है कि इन्हें अब और किसी में भी वो चीज़ें ना दिख नहीं रही हैं या ये देख नहीं पा रहे हैं। और अगर ये देखने की कोशिश करते हैं तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। यहाँ पर नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और इवन यहाँ पर एक ओम भी बनता हुआ दिखाई दिया, जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि भले आप लोगों के बीच में किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी लेवल पे इनर वर्क कर रहे हैं। इन्हें इनर वर्क करने की ज़रूरत भी थी और पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में अब ये जो हालात चल रहे हैं, ये जो सिचुएशन आई है, वो इसी रीज़न की वजह से है कि ये पर्सन ना इनर वर्क करे, अपने आप पर वर्क करें और समझे, रिश्तों की अहमियत समझे, आपकी अहमियत समझे, जो एक वक्त पे पॉसिबिलिटी है ये भूल गए थे। यहाँ पर मुझे आई लेटर नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, जो इस पर्सन से जुड़ा हुआ है। पी लेटर भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि देखो ये पर्सन ना आपको अपनी यादों से, अपनी सोच से, अपने ख्वाबों से ना लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये पर्सन ना आपका पीछा भी कर रहे हो, क्योंकि ये आपको ढूंढना चाह रहे हैं। यहाँ पर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एंड एल लेटर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कनेक्शन में आपने जिस भी तरह से इस कनेक्शन को बनाया था, सजाया था, ये पर्सन उसके बारे में दिन रात सोचते हैं कि आपने इस कनेक्शन को कितना ब्यूटीफुल बना दिया था, लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन में कितनी चीज़ें मैस्ड अप कर दी, कितनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब करती हैं। तो ये पर्सन दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, ये भी मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ।
ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना अपने आप को यहाँ पर खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ का रास्ता इन्हें आपकी तरफ खींच कर लेकर जा रहा है, जहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपने सजोए थे। एक साइकिल आप लोगों के रिश्ते की थी और एक तरफ का रास्ता इन्हें दूसरी तरफ लेकर जा रहा है, जहाँ पर इनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई सपना नहीं है, एकदम खाली यहाँ पर दुनिया है। तो ये पर्सन ना दिन रात अपने आप को एक क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ फील करते हैं, जिसमें इन्हें समझ में आ रहा है कि इस रास्ते पर जाकर इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ खाली ही वहाँ पर रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। और इस रास्ते पर आप हो, आपके साथ जो भी बीते हुए पल हैं, जो एक साइकिल इस रिश्ते की शुरू हुई थी वो है। तो ये पर्सन उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं और कहीं ना कहीं इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एज एन कि इन्हें किस तरफ मूव करना चाहिए। ये पर्सन अभी भी क्योंकि अपने आप को स्टक फील करते हैं आप में, आपके साथ में। बट इस पर्सन के साथ ये दिक्कत है कि जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसमें अपने आप को ट्रैप्ड देखते हैं और ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है इस पर्सन के साथ, मतलब ये दिक्कत मुझे दिख रही है। यहाँ पर नंबर 6, नंबर 9 यानी कि जून और सितंबर मंथ भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दिया है। आप में से काफ़ी लोग तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मैरिड हो, ठीक है, या आप एकदम मैरिड कपल की तरह थे इस रिश्ते में, या हो सकता है मैरिज तक ये रिश्ता आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही इस पर्सन ने आपको इस कनेक्शन में वो सपोर्ट देना बंद कर दिया जो इस रिश्ते को चाहिए था, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को चाहिए था। और उसके बारे में भी ये पर्सन सोचते हैं और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है कि इस पर्सन ने जो आपको इस कनेक्शन में देना बंद करा था ना सपोर्ट, उसके पीछे की वजह थी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि घर में इनके काफ़ी ज़्यादा अनबन होने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट होने लगी थी और अल्टीमेटली इस पर्सन ने ना आपका साथ छोड़ा। यहाँ पर ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है और उसके बारे में भी ये सोचते हैं कि इन्होंने किन हालातों में चलकर आपका साथ छोड़ा। यहाँ पर एस लेटर मुझे दिखाई दिया है, आपके पार्टनर या आपसे ये रिलेट करते होंगे। एंड ये है आपका टी लेटर, टी फॉर टाइगर वाला। ऐसा दिख रहा है जैसे कि जब जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, तो एक कड़ी सी जुड़ जाती है, एज एन कि जैसे एक बार ये आपकी यादों में घुसे, इन्वॉल्व हुए, या एक बार इन्हें आपकी याद क्या आई, उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती हैं। उसके बाद ये पर्सन ना मतलब उससे बाहर तुरंत नहीं निकल कर आ पाते हैं, एकदम से इनकी एनर्जीज एकदम रेस्टलेस हो जाती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर अपनी खामियां भी नज़र आती है तो आपकी भी खामियां नज़र आती हैं और वो सिचुएशन इन्हें एकदम रेस्टलेस कर देती है, बेचैन कर देती है। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, जिसके बारे में एक्चुअली में ये पर्सन सोचते हैं कि एज एन जैसे होता है ना कि रिश्ते में कहाँ से भ्रम आए, कहाँ से पॉजिटिविटी ड्रेन होना शुरू हो गई, यानी कि ख़त्म होनी शुरू हो गई, तो उन चीज़ों का कंपैरिजन ये करने लगते हैं। यहाँ पर लेटर ओ मुझे दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू लेटर एंड एम लेटर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि अब जैसे ये कभी एक वक्त पे बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के थे या हंसी मजाक कर लेते थे, फ्लर्ट भी कर लेते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस बनते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, जैसे कि बस एक डिसिप्लिन में रहना है। क्योंकि जब जब ये पर्सन अपने आप को इस डिसिप्लिन से बाहर निकालते हैं ना, तो ये एकदम से बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। इनके मन में बहुत सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली जैसे शुरू हो जाते हैं और ये पर्सन उससे बाहर नहीं निकाल पाते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन जैसे एकदम डिसिप्लिन एनर्जी में, एकदम सीरियस एनर्जी में रहते हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। इवन ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गए हो, जैसे पहले थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट था इनका, लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्ट बन गए हो।
जे लेटर भी यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दिया है, जो आपके पर्सन या आपसे ये रिलेट करते होंगे। अब आपके पर्सन ना देखो, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो वर्क एरिया पर हो, चाहे वो फैमिली में हो, बहुत फोर्सफुल्ली इस पर्सन को करना पड़ रहा है। यानी कि जैसे अपने आप पर बहुत फोर्स करना पड़ रहा हो कि इन्हें वो करना है, वो इनकी जिम्मेदारियां हैं और अपनी जिम्मेदारियों को अब इन्हें पूरा करना है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे बनते हुए दिख रही है। एज एन इनका दिल नहीं करता, लेकिन बस ये खामोशियों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए इस पर्सन ने इवन कोई माइंड भी नहीं सेट कर रखा हो कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन बस ये करते जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना किसी सही मौके की तलाश कर रहे हैं, यानी किसी सही मौके की, एक परफेक्ट टाइमिंग की खोज है, और उस मौके की तलाश की वजह से बस खामोशी के साथ ये पर्सन चीज़ों को करते जा रहे हैं। तो ऐसी भी मैं पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन की साइड से देख पा रही हूँ। यहाँ पर ना मुझे देखो 3 भी दिख गया, 6 भी दिख गया और 9 भी दिख गया। ठीक है, ये मंथ्स मुझे आपसे रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मार्च, जून एंड सितंबर मंथ, जो आपसे किसी भी तरह से इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। या इतना वक्त हो गया है आप दोनों को अलग अलग हुए हुए, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन को फेस करते हुए, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। इनके दिल में ना दिन रात इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं जो इन्हें परेशान करती रहती हैं कि इनकी ज़िंदगी का जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बहुत ख़राब रहा है। यानी कि इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिन चीज़ों ने इन्हें स्टक कर दिया। उसके बाद ये आगे चलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बाद ये चीज़ों को समझ तो गए, लेकिन एक होता है ना कि समझने के बाद इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन उन चीज़ों ने, उस लाइफ के एक्सपीरियंस ने इस पर्सन को वहीं पर स्टक कर दिया। तो वो भी बहुत ज़्यादा दिन रात सोचते हैं कि उसके बाद ये आगे बढ़ने की कभी हिम्मत ही नहीं गेन कर पाए, वो स्ट्रेंथ ही नहीं आ पाई इनके अंदर कि ये अपने और नए सपने देखें या और सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक्शन ले। लाइफ के इस डिज़ास्टर ने, इस जो भी आपके बीच में चीज़ें हुई है ना, उस चीज़ ने इस पर्सन को ना जैसे कि सपने देखने से रोक दिया हो। तो इन्हें ऐसा फील होता है दिन रात कि इस टॉक्सिसिटी ने मुझे ओवरऑल आगे बढ़ने से रोक दिया है। बहुत ज़्यादा भटके भटके से ये पर्सन रहने लगे हैं मन से। जैसे कि होता है कि मन कहीं लग ही नहीं रहा है, लगाने की कोशिश कर रहे हैं वर्क एरिया पर या फिर फ्रेंड्स में, दोस्तों में, या इवन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी अगर कभी सोचते भी हैं तो वहाँ पर भी इनका दिल नहीं करता, या उसके बारे में भी सोचने की जैसे अब इस पर्सन की इच्छा नहीं होती हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर बी लेटर मुझे बी फॉर बेबी वाला दिखाई दिया है। सी लेटर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली है। एंड इवन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दिया है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे ये जो भी नंबर्स, ये मंथ है, ये अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, लेकिन इनके जुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ये पर्सन ना जितना दिन रात सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, उतना ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के हो गए हैं, जो मैंने आपको बोला, बहुत सीरियस रिजर्व्ड नेचर इस पर्सन की हो गई है। हो सकता है पहले भी ऐसे ही हो, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को उसी एनर्जी में ढाल रखा है। ये मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। देखिए, ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं। उसके बारे में ये पर्सन दिन रात जैसे सोचते हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता रहता है कि शायद वो वक्त अभी आया नहीं है, वो वक्त नहीं आया है, या फिर उस चीज़ के लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो, या ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो उसके बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिन रात सोचते हैं।
देखो, प्यार ये पर्सन डेफिनेटली आपसे करते हैं। इवन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि किसी किसी पॉइंट पर ये पर्सन आपको मिरर भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट की मुझे दिखाई दी है। और एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि बस ये आपको अपने पास, अपने करीब रखकर आपको बस देखते रहना चाहते हो, तो उसके बारे में भी ये दिन रात सोचते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन ना अभी उस तरह से तैयार नहीं हुई है कि आप दोनों वापस से रीयूनाइट हो जाओ। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को जैसे कि अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हो। बट ये मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज़ में रहते हैं। मतलब अपने दिल की जैसे बता ही नहीं रहे हो, एक्सप्रेस ही नहीं करना चाह रहे हो, तो ये मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। इवन एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे देखो आप, ये एक शेड जैसा है, गॉगल्स जैसे हैं, जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद आप इन्हें मिल नहीं रहे हो, या उतनी जानकारी आपके बारे में इस पर्सन को नहीं मिल रही है, जिस रीज़न की वजह से भी इस पर्सन की जो एनर्जी है, सोच है, वो एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है। उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के केस में बनते हुए दिख रही है। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज ये पर्सन करते हैं, और ओवर एनालाइज तो करते हैं लेकिन एक्शंस नहीं लेते हैं, ये बहुत है यहाँ पर क्लियरली एनर्जी। और इस चीज़ को ये पर्सन महसूस करते हैं कि हाँ, ये ओवर एनालाइज ज़्यादा करते हैं, मतलब सोचते ज़्यादा हैं। इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने शायद आपको इस कनेक्शन में वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो मान सम्मान नहीं दिया जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते थे, या जो आप इनसे चाह रहे थे, या जो आप इनकी आंखों में अपने लिए देखना चाह रहे थे, वो आपको कभी नहीं दिखाई दी। उसके बारे में ये अब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इसी रीज़न की वजह से शायद इस रिलेशनशिप में चीज़ें इतनी मैस्ड अप हुई हैं, क्योंकि इन्होंने आपके एक सिंपली, मतलब एक होता है ना सिंपली लव को, एक इनोसेंस लव को इन्होंने पहचाना नहीं। आप एक बच्चे की तरह इनसे प्यार चाह रहे थे, जैसे एक बच्चा सिर्फ प्यार चाहता है, इज्जत चाहता है, तो आप बस वो चाह रहे थे और इन्होंने वही नहीं दिया आपको। तो वो चीज़ें अब इस पर्सन के दिन में चलती हैं, जिस चीज़ के लिए सॉरी तो फील करते हैं, लेकिन इन्हें ये भी लगता है कि शायद सॉरी कहने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया। उससे पहले तो चीज़ें खराब ही हो गई, जब वक्त था तब इन्होंने सॉरी आपको नहीं बोला। पॉसिबिलिटीज़ है कि एक वक्त पे इस पर्सन को ना कमिटमेंट फोबिया रहा हो, यानी कि कमिटमेंट को निभाने में इन्हें हमेशा डर रहा हो, और इसी के चलते इस पर्सन ने आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था ना तो ये इस रिश्ते में कमिटमेंट में आए, और अगर ऑलरेडी आप लोग कमिटेड थे तो कमिटमेंट फोबिया की वजह से इसे सही से नहीं निभाया, जिसके बारे में ये पर्सन ना सोचते तो हैं लेकिन उसके बारे में अब इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। इनके दिल में ना अब ये चीज़ें चलती हैं कि मेरा जो भी नज़रिया उसको लेकर रहा था एक वक्त पे, या जो भी नज़रिया मेरा इस रिश्ते को लेकर एक वक्त पे रहा, वो सब गलत था। सब मतलब कहीं ना कहीं मेरी सोच की वजह से गलत था, मैं उसके जैसे प्यार को नहीं समझ पाया। तो वो चीज़ें चलती हैं इस पर्सन के मन में, एज एन जैसे कि एक वक्त था जब इनके प्यार का एग्ज़ाम लिया जा रहा था। इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में कितना भरोसा है उसे टेस्ट करा जा रहा था, और ये पर्सन उस टेस्ट में फेल हो गए। तो वो इनके दिल में बहुत ज़्यादा चलता है उस चीज़ को लेकर। देखो फ्लेम, आप देखिएगा इस पर्सन के मन में कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, कितना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ये पर्सन सैड होते हैं। तो वो इनके मन में है, वो बात आप इन्हें क्या जाहिर करोगे, वो चीज़ें इनको खुद आइसोलेट कर देती हैं। ऐसा भी मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके साथ डेफिनेटली ये पर्सन ना खुलकर जी रहे थे, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, लेकिन इन्होंने उस सिचुएशन को ऐसा बना दिया
कि जैसे एक होता है ना कि डाउटफुल है, शक के बीज इन्होंने बो दिए हैं, तो वो भी इनके मन में दिन रात चलता है। लेकिन अब ये चीज़ें इसीलिए चल रही हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर्सन की अब अवेकनिंग हो रही हो। ये पर्सन अब जो इन्होंने कन्फ्यूज़न्स के बादल अपने चारों तरफ अपने इर्द गिर्द फैलाए थे ना, अब ये पर्सन उन कन्फ्यूज़न्स के बादलों को जैसे हटाना चाह रहे हो, तो वो एनर्जीज इनकी बहुत क्लियरली मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाहते हैं दिन रात, क्योंकि चलते तो आप हो, वो चीज़ें हमें कैंडल वैक्स के थ्रू बहुत क्लियरली पता तो चला है, लेकिन अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि अब आपसे कहना क्या चाह रहे हैं इन सब चीज़ों के बाद। ठीक है, फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा अगर आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं, दिन रात इनके मन में चलता क्या रहता है, कहना क्या है, अब इस पर्सन को गाइड कीजिए, बताइए। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो देखिए इनके मन में ये चीज़ें चलती है कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इन्होंने आपको चीट करा है, आपके साथ गलत करा है, और उस चीज़ को ये पर्सन जैसे अब कहना चाह रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर को खाई जाती हैं। आई मिस योर स्मेल, तो आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन कि ये आपकी स्मेल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब ये वो खुशबू जो है वो मिस करते हैं। आई एम अ प्लेयर, आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद ये एक प्लेयर है, तभी तो ये पर्सन ना कमिटमेंट निभा नहीं पाए, या कमिटमेंट में आने से पहले इनके पैर कांपने लगे और इन्होंने इस रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारियां थी वो नहीं निभाई। तो ये आपसे जैसे कहना चाह रहे हो कि शायद मैं एक प्लेयर ही हूँ तभी तो मैंने ऐसा करा, या तुम मेरे बारे में अब शायद ऐसा कुछ सोचते होंगे, तो ये भी आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि इन सभी चीज़ों के बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहोगे या पसंद करोगे। आई फील सॉरी फॉर यू, आपसे अगेन सॉरी कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ करा है उन सभी चीज़ों के लिए, और आपके साथ जो जो हुआ है उसके लिए ये पर्सन आपके लिए सॉरी फील करते हैं, तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। आई राइट पोएम अबाउट यू, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्हें पोएम्स लिखना, सॉन्ग्स लिखना ये सब पसंद आता हो, और अब ये पर्सन आपके लिए एक पोएम लिख रहे हैं, या अब इन्होंने ये नया शौक़ रखा हो और आपके लिए अब ये पोएम लिख रहे हैं, तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स दैट आई कैन नॉट शेयर यू, तो आपको लेकर ये पर्सन पॉजिटिव भी हैं, हो सकता है आपके विषय में इन्हें कुछ ऐसा पता चला हो कि आप किसी और के साथ हो जो इनकी जेलसी को बढ़ा दिया, और अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको ना किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो पास्ट में ऐसा हुआ हो या अब इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा हो। आई एम डीपली इन लव विद यू, कहना चाह रहे हैं कि डीपली आपसे प्यार करते हैं, डीप लेवल पे इस पर्सन के दिल में जो अभी फीलिंग्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर्सन के यहाँ पर हम लेटर्स देखेंगे, और जो भी चीज़ें आती हैं मैंने इसमें चार्म्स, रून्स सब कुछ इसी में है, और देख लेते हैं क्या आता है, नंबर्स आते हैं, क्या आता है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। वन मोर टाइम, एंड 2। लेट्स चेक, बहुत कुछ आ गया है। तो देखिए यहाँ पर लेटर आया है क्यू वी, ये जो भी लेटर्स हैं ये आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एम लेटर है, ए लेटर, ओ, बी मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि बी लेटर यहाँ पर आया है, एंड नंबर 8 भी बताया था यानी कि अगस्त मंथ। के लेटर है यहाँ पे, एच, डी, अगेन ए आया है। हो सकता है आपके पर्सन का नाम और सरनेम दोनों ए लेटर से हो, या आप दोनों के नाम ए से स्टार्ट होते हो। पी लेटर है, अगेन बी आया है,
एक्स, जेड, एल, एल लेटर वहाँ पर भी हमें बहुत बार दिखाई दिया था, एच, ई, डब्ल्यू, यहाँ पे आपका एस लेटर आया है, एक्स लेटर अगेन आया है, टी, टी फॉर टाइगर वाला कैंडल वैक्स के थ्रू भी ये सभी हमें ऑलरेडी दिखाई दे ही गए थे, जी लेटर यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। यहाँ पर आया है 70, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसे आप या आपके पार्टनर के का जो बर्थ सन है ना, बर्थ ईयर है, वो 1970 हो सकता है। नंबर 7 एंड जुलाई मंथ भी आपसे रिलेट कर सकता है। नंबर 15 यहाँ पर आया है, हो सकता है पॉसिबिलिटी आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ 15 साल का रहा है, या टोटल आप लोगों के रिश्ते को 15 साल हो चुके हैं। 61 यहाँ पर आया है, आपका ये बर्थ ईयर हो सकता है 1961, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। 34 आपका एज ग्रुप हो सकता है, यानी कि आप या आपके पर्सन इस एज ग्रुप में आ सकते हो। नंबर 10 हो सकता है 10 साल का आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ रहा है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है अक्टूबर मंथ आपसे रिलेट करता हो। और यहाँ पर आपका आया है 73, तो 1973, तो इस तरह से आपसे ये नंबर रिलेट करता होगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं विद दिस कार। आप पॉसिबिलिटी है आप अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते हो, और ये पर्सन उस पल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, या फिर ये पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों ने कार खरीदी हो, या इस पर्सन ने अभी रिसेंटली कार खरीदी हो और ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं उस कार को खरीदने के बाद। यहाँ पर एक विसल दिखाई दी है जो मुझे कैंडल वैक्स के थ्रू भी दिखाई दिया कि देखो आपके पर्सन ना एक अवेकनिंग के प्रोसेस पे है, इनकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी। रिश्तों को लेकर जो इनके मन में डर है ना, उस डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ऐसा इस कनेक्शन को दूर करा गया है ताकि ये पर्सन इस कनेक्शन की, रिश्तों की वैल्यू समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर भी स्टार आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का जो भी कनेक्शन है ना, डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्टेड कनेक्शन है, यानी कि डिवाइन के थ्रू ये कनेक्शन जोड़ा गया है। और यहाँ पर लिखा भी है जस्ट फॉर यू, तो आप दोनों ना एक दूसरे से इसीलिए जुड़े हो क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर डिवाइन कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए हार्ट है और उसमें भी विंग्स निकल रहे हैं, जो ये बता रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो। और वो कैंडल वैक्स के थ्रू भी हमें पता चला, एक ही हार्ट के 2 पार्ट हो या सोल लेवल के आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। यहाँ पर एक डक आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि देखो आप लोगों का जो प्यार है ना, वो ऐसा नहीं है कि आज मिले कल छोड़ दिया। आप लोगों का जो प्यार है या आप जो मिले हो ना, वो डिवाइन के थ्रू प्योर सोल की तरह आप लोग एक दूसरे से जुड़े हो। हाँ, आपके पर्सन यहाँ आकर कहीं ना कहीं इस एनर्जी में पहुँच गए, एक प्लेयर बन गए, और उनकी अवेकनिंग होनी इसीलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी पड़ गई थी। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है बहुत क्लियरली, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं उनका आपके बारे में दिन रात क्या सोचना है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।